अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हरीम। आज एक बार फिर से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जलसों का आगाज़ कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात के राब्ता मुहिम के सिलसिले में साहिवाल में मौजूद थे और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इस चोर और डाकुओं के टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। साथ में वो बार बार इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें और उनके साथियों को और यहाँ तक कि उनके हक में बोलने वाले सहाफ़ियों को भी खौफ व हिरास का निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उनकी जुबानबंदी की कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने अपने गुज़श्ता रोज़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी रहा तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे उन किरदारों का नाम लेने पर भी जिसका नाम वो अभी तक मुल्की मफाद में नहीं ले रहे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलना चाह रहे हैं, लेकिन अवाम की हिमायत उनके साथ है। अवाम बाशऊर हैं और अवाम जान चुके हैं कि लोटों के साथ क्या सलूक करना है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ज़िमनी इंतखाब में वो 20 की 20 सीटें जीतेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पे 10 नौजवान वो अपनी पार्टी के वो चाहते हैं कि उन्हें तैनात किया जाए ताकि वो अपने वोट का पहरा दें। और जो मुबैना तौर पर इनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि धांधली की तैयारी हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन पर भी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब को चुराने के लिए तमाम प्लानिंग हो चुकी है। तो उन्होंने ये कहा कि उनके लोग, उनके वर्कर्स इसका पहरा देंगे कि इस तरह के कोई मामला ना हो सके। दूसरी जानब आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एक तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें एक बड़ा ऐलान ये था कि 100 यूनिट जो ख़ानदान हैं उन्हें 6 महीने बिजली का बिल नहीं आएगा, जिस पर मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि ये बजट के अंदर शामिल था और आवाम के लिए इसकी मंजूरी दी गई थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मामले को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, जिसके बायस न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन में और इस फैसले पर रोक दिया गया है। साथ में फवाद चौधरी साहब, श्री मज़ारी साहबा भी आज मीडिया के सामने आए। उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो यही आज का मौजू होगा कि जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है और क्या वाकई में जो केसेस हैं वो मेरिट पर मबनी हैं या फिर उसी तरह से सलूक हो रहा है, विच हंटिंग हो रही है, जो कि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से लगाए जाते रहे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हालिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हैदर वहीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तजियाकार। आप सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं। और इससे पहले कि हाशमी साहब मैं आपसे सवाल करूँ, सामने आए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, पहले वो अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। दीवार से अगर लगाया गया तो हम जो है वो सब कुछ मैं फिर बता दूंगा। तो दीवार से लगाना क्या आपको इक़्तिदार से महरूमी है? इक़्तिदार चाहते हैं। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब सिर्फ बात करो। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है। वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? ये कौन सी जेल की दीवार है जिसे तुम्हें जो है वो लगा दिया गया है? तो यानी कि गिरफ्तारी की बातें भी की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। हाशमी साहब, क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? और अब तो ज़िमनी इंतखाब सर पे हैं, तो इस तरह का खौफ व हिरास क्या वजह है? नून लीग घबराई हुई है कि आप हार सकते हैं इंतखाबात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, सबसे पहले तो मैं वो जवाब ही देना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है। एक तरफ तो वो कौमी असम्बली के इलेक्शंस की बाइकआउट करें और दूसरे तरफ वो सूबाई असम्बली के। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक असम्बली को तो बर्खास्त करते हैं और दूसरी असम्बली में जाने के लिए बेताब होते हैं? और तो आप खाली छोड़ दें मैदान आपके लिए? तो नहीं, मैं कब कह रहा हूं खाली छोड़ें, वो लड़े आकर के, उनको उनका अंजाम पता चल जाएगा। मगर कौमी असम्बली के जो इलेक्शन हुए उसमें वो ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये कौन सा डबल है ना, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? आप सूबाई असम्बली को मानते हैं तो क्या कौमी असम्बली को नहीं मानते? आप इसी कौमी असम्बली में मौजूद थे, आपकी हुकूमत इसी कौमी असम्बली से थी। अब असम्बली के अगर अक्सरियती मेंबरों ने आपको रद्द कर दिया है तो आप कौमी असम्बली के ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ रहे और सूबाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब रह गया दीवार से लगाने की बात। अब तक तो कुछ नहीं कहा गया। अब तक तो ये बताया गया जनाब आपने और आपके लोगों ने और आपके
साथियों ने जो मनी गाला में बैठ कर या 5 कैरेट का हीरा हो या 10 कैरेट का हीरा हो, और उसके अलावा जो आपने जग हसाई की पाकिस्तान के कहीं पे नीलामी कर रहे हैं, तोसा खाना में घड़ियां ले जाकर के, कलम ले जाकर के, दीगर चीजें ले जाके, कभी आप भैंस बेच रहे हैं, कभी तो आप गाड़ियां तो बेच रहे हैं। एक अच्छा टेस्ट केस भी है ना हाशमी साहब, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर ये चीजें जो इल्जामात आपके दुरुस्त हैं तो अवाम का फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि वो किसके साथ हैं, किसके बयानी को सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतरीन मौका है उसके लिए। तो जनाब तुमको तमाम जो उनके बुनियादी हुकूक है उनको दिए जा चुके हैं, कहीं पे उनको रोका नहीं जाता, ये तो खुद तय करना है उन्होंने। वो भाग जाते हैं केपी, वो लोगों के दरमियान रहने के बजाय वो तो केपी में भाग जाते हैं, वो डरे रहते हैं। अब देखिए ना, लीडर का काम तो नहीं इस तरह से डर जाना और जाके केपी में भाग जाना या पनाह लेना। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा, तो खुदारा बता दे, अवाम को बता दे, सच बताएं, अपने आप को करबला के मैदान से ना मिलाएं, बताएं कौन है यजीद, बताएं आप कौन से सालार हैं, आप बताएं ना, बन जाए आप जो बात करना चाहते हैं आप जरूर बताएं। आप क्यों डरे हुए, क्यों बुज़दिली दिखा रहे हैं, आप बताएं कि क्या हुआ, आप बताएं, अवाम को यह हक हासिल है कि वो आपसे पूछे। और अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बता सकें, तो फिर ये गिदड़ क्यों दे रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है आलिया साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली है। पहले तो ये कहा गया हाशमी साहब की तरफ से कि खान साहब का मयार ही कोई नहीं है, आपने कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली छोड़ी हुई हैं और सूबाई के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा, आप लोग जो बार बार धमकियां दे रहे हैं, कुछ बताना है तो बताइए, वो सामना करने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जुनेद मेरे भाई ना थोड़े से लाइल में। अभी NA 245 के अंदर PTI ने अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर दिया और PTI अपना इलेक्शन भी लड़ रही है। उससे पहले हमने बन्नू की एक सीट में इन्हीं के इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को हराया था, और उसके बाद हमारा जो बंदा जीता था उसने उसी वक्त जाकर नेशनल असेंबली से रिजाइन भी कर दिया था। तो थोड़ा सा मैं हकाइक पर पहले बात कर लूँ। और जब आ जाए ये जो पंजाब असेंबली है, तो पंजाब असेंबली में भी इंशाअल्लाह ताला असेंबली में इनको हरा कर इस असेंबली को भी हम डिसॉल्व करेंगे, ये इनको भी पता है और सारे पाकिस्तान को भी पता है। अब आप आ जाइए, जो बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इनसे कहूंगी, वो जो गोगा बैठे हैं ना तोशा खाना का डिकार के सारा कुछ BMWs, 50 रुपए का कालीन, टाइयां, घड़ियां, हीरे जवाहरात लेकर वो जो बाहर भाग कर बैठे हैं ना, पहले उस गोगे का फैसला करें कि तोशा खाना से उसने क्या क्या लूटा है और क्या क्या लूट कर किसकी बात कर रही हैं आप? गोगी का ये फैसला करें जो 5 कैरेट की, मैं एक सेकंड, इनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो 5 कैरेट की अंगूठी तो इन्हें नजर आती है, वो 4 बड़े बड़े एवन फील्ड के फ्लैट्स नहीं नजर आते जो इनकी गोगी डिकार के बैठी हुई है और जमानत के ऊपर बाहर है, और आकर जो वो कर रही है फसादन औरत, इनको क्या ये किसको आकर सुनाते हैं? या उस गोगे को पकड़े जो भिखारी वजीर आजम बन के बैठा हुआ है 16 चले सियासी इख्तिलाफ तो अपनी जगह, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मार दिया है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो आप लोगों ने लगाए थे। खान साहब ने कहा था कि ये सारी बाहमी मुशावरत से हुआ है और उन्हें कोई एतराज भी नहीं है, तो फिर अभी से इलेक्शन कमीशन पे जो एतराजात हैं, इसकी मंतक समझ में नहीं आती है। और अगर कोई आपके पास सबूत हैं तो वो सामने लेकर आइए, क्योंकि ये खदशा लगता है कि आपने पहले ही तैयारी कर रखी है, अगर हारे तो फिर इलेक्शन कमीशन पे तहफुजात का कार्ड इस्तेमाल होगा, ये तासुर मिलता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात, जो मैं पहले बात कर लूं ना कंप्लीट, तो सबसे पहले उस गोगे को जाकर पकड़ें जो जमानत के ऊपर इस वक्त भी वजीर आजम हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मकसूद चपड़ासी को और 5 और लोगों को मार कर, डेलिबरेटली मार कर, जिसके ऊपर 25 अरब की TT का स्कैंडल चल रहा है। इन गोगे गोगियों को थोड़ा सा अंदर करें, इस तरह से समझ में नहीं आएगी। देखिए आलिया साहब, कुछ नाम लेके बताइए, कुछ सबूत है तो बताइए। एक भगोड़ा बाहर बैठा है, सारी तो दुनिया को पता है 50 रुपए का कालीन किसने लिए, 100 रुपए की टाइयां किसने लिए, BMW कौन अपने घर लेकर गया, जबकि वो उस वक्त ना कोई MNA था, ना कोई MPA था, ना कोई वजीर आजम था, ना कोई ऑपोजिशन लीडर था, उसके पास कोई पोस्ट नहीं थी, और अभी भी तोशा खाना सारा कुछ चल रहा है। बाकी तो अब मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो मैंने एवन फील्ड किसके नाम पर है, कौन बेनामीदार है, कौन जमानत के ऊपर है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग किसके ऊपर है, मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान का कातिल कौन है, सबको पता है। अब आप आ जाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कत्ल का इल्जाम बहुत संगीन इल्जाम है, मौत तो बहरहाल बरहक है, लेकिन 5-6 लोग जो तो कत्ल मार के साथ चुके हैं। जोड़ना, पहले ये फाइलें जलाते थे, जुनैद साहब पहले फाइलें जलाते थे, अब पूरा बंदा ही मार देते हैं, पूरा बंदा ही गायब कर देते हैं। अब चलें, ये ठीक है, आपका इल्जाम आ गया। मैं चाहूंगा निहाल हाशमी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले हम हैदर वही साहब को बात, सिर्फ एक सेकेंड,
कर लीजिए, मैं बात इलेक्शन मुकम्मल कर कमीशन लीजिए। पर बता दूं कि मैं आगे हाँ, बढ़ूंगा। मैं इलेक्शन कमीशन पर बात सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन डस्का तो सारी रात जागता रहा था, लेकिन उन्हें कहीं पर ये नजर नहीं आया था कि NA 240 के अंदर क्या हुआ था। उन्हें कहीं पर ये नजर नहीं आया ठीक था है। कि सिंध के अंदर किस तरह से ब्लैटेंट धांधली हुई थी। उन्हें कहीं पर ये नजर नहीं आया था कि यहाँ पर किस तरह से तरक्याती फंड सुप्रीम कोर्ट के के ऑर्डर के बावजूद यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। किस तरह देखिए, से अब आपने ढंग से एतराज इनके उठाया ना, बंदे आपने जाकर वहाँ 100 पर- यूनिट वाले रिलीफ पैकेज पे एतराज उठाया, हमजा शहबाज साहब को तलब मैं भी कर उसकी लिया बात गया कर दूं। और ऑर्डर को रोक भी लिया मैं गया है, तो उसकी ये बात सारा कर कुछ दूं। आपके हक में आए, ये मैं तो उसकी मुमकिन नहीं बात कर है। लूं। चले ठीक है, वो आपका पॉइंट आ हमजा गया। के बाद- अब हमजा आलिया के साहब बाद मौका वो दीजिए ना, कर फिर ही इस तरह से नहीं फिर सकते। वो हम भी झूठ आपस में बोल बात रहे हैं करते आवाम रहेंगे। के साथ। सिर्फ एक सेकंड जी जी, वो झूठ बोल रहे हैं आवाम के साथ, वो झूठ बोल रहे हैं। ना वो बजट का हिस्सा है, ना वो चलिए, ठीक है। वो तो पंजाब के इस पे अंडर है, दोबारा वो बात तो कर लेते वफाक हैं। के अंडर है। और थर्ड थिंग, हाँ जी कर लीजिएगा। और ठीक है, थर्ड हैदर साहब, एक लाइन हैदर साहब, ये एतराज उठाया जा रहा है। आलिया साहब, मैं दोबारा आऊंगा, फिर इस तरह से सबको बारी बारी मौका दिया जाएगा। हैदर साहब, ये एतराज उठाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है, ना सिर्फ उनके रहनुमाओं को बल्कि उनके हक में बोलने वाले जो सहाफ़ी हैं उनकी भी पकड़ धकड़, उनकी गिरफ्तारियां भी जारी हैं। तो ये एतराज़ ठीक है। नून लीग का तो ये कहना है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, जो भी फैसला अवाम कर देगी 17 जुलाई को। देखिए, अवाम ने एक फैसला करना है, और अगर इस तरह की मेरे ख्याल से कंप्लेंट्स हैं PTI के पास, तो अदालतें आज़ाद हैं, अदालत का जो है वो रुख करें। लेकिन अगर उन्होंने सच बोलना है तो फिर उन्हें सच इमरान खान के धरनों से बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें जो खान साहब बिलाशुबा मेरे ख्याल से अपने सीने में रखे हुए होंगे, लेकिन वो बातें शुरू जो है वो 2014 के अगर उनके पहले धरने से की जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब भी होगा और मेरे ख्याल से ज्यादा फेयर भी होगा। तो अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान की कोई तकदीर बदलना, तो वो अपने पहले धरने से सच बताना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, आलिया साहिबा को जो है आप, मुझे लगता है कि उनकी प्ली ये थी कि उन्हें 1-on-1 बुलाया करें, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूं अपनी बात थोड़ी सी अगर कर सकूं। जी जी बिल्कुल कीजिए, आपको भी पूरा मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी देखिए, बात ये है कि बहुत सारी इस मुल्क में एक बदकिस्मती से एक रिवायत है कि एक आप वजीर आजम हाउस से जाते हैं, जेल से जाते हैं, एग्जाइल से वापस आते हैं, वजीर आला वजीर आजम बन जाते हैं, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। और ये एक बदकिस्मती से एक बुरी साइकिल है जमहूरियत के लिए। लेकिन इस अगेन बात वही आ जाती है कि ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन अगर होना है तो खान साहब के एटीट्यूड से नहीं होगा, और ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन अगर होना है तो फिर सच जो है वो नवाज शरीफ साहब के हटने के टाइम के जो इर्द गिर्द जो हकायक हैं उनके सामने आने से होना चाहिए। तो ये सारा सच बोलें, और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरे ख्याल से ये बड़ी सर्विस होगी मुल्क के साथ अगर वो सब कुछ बता दें। लेकिन वो साथ में हैदर साहब ये भी कहते हैं कि वो अभी तक इसलिए नहीं बोल रहे कि इसमें कौमी मफाद जुड़ा हुआ है। तो मुमकिना तौर पे ऐसे क्या हकायक हो सकते हैं जिसे अगर वो बोल देंगे तो कौमी सलामती या कौमी मफाद दाव पर लग जाए? देखिए, वो जाहिर है इंसिन्यूएट यही कर रहे हैं कि उनकी नो कॉन्फिडेंस और रेजिम चेंज के पीछे साजिश जो है वो सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी थी। अब वो जाहिर है कि जो उनका इशारा है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि किस तरफ है। बहुत सारी बातें हम खुल के नहीं करते, लेकिन जो लीडरान है अगर वो इस तरह बात, देखिए खान साहब का प्रॉब्लम क्या है, वो मॉरली जो है वो नो कॉन्फिडेंस आइन में है। नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आइनी तरीका है। अगर लेकिन वो किसी साजिश के नतीजे में बैरूनी या अंदरूनी, और अगर पैसे के लेन देन या अगर एक्सटर्नल मतलब सियासतदानों और पार्लियामान से हट के कहीं इन्फ्लुएंस से हुआ, तो जाहिर है कि फिर उनकी बात बनती है। लेकिन वो ये भी तो नहीं कहते। देखिए ना, बात उनकी यही तो है कि वो खुल के कहते कुछ भी नहीं है। अब देखें, मैं तो यही समझूंगा नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीका है। अब उन पे बर्डन है कि वो आके बताएं कि ये आईनी नहीं था जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस हुआ है, ये एक साजिश थी। डोनाल्ड लू के हवाले से तो उनकी बात अब फ्लैट हो रही है। अगर कोई अंदरूनी साजिश थी तो वो आके उसकी बात करें। अभी तक उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी है। तो जब तक के वो आके मुझे ये नहीं बताएंगे पाकिस्तान की आवाम को, हमें मीडिया पे एंकर्स को, गेस्ट को, इंसानों को पाकिस्तान में, कि भाई ये इस तरह से साजिश हुई है, ये आईनी नहीं था, तो जब तक मैं यही समझूंगा कि आईनी था। ठीक है हाशमी साहब, रिलीफ की बात हो रही है और लग ये रहा है कि अवाम के दर्द का एहसास हो रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन अगर इतना ही एहसास है तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया भर में कम हो रही हैं उसकी कीमतें, तो फिर क्या उस पर भी रिलीफ के लिए अवाम के लिए कोई खुशखबरी है आपके पास?
जुनैद, यकीनन ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है 2 हफ्ते के बाद पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। अभी 1 दिन पहले ये कम हुआ है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये काम करेंगे जहाँ पे रिलीफ। और हमारी हुकूमत, देखिए माजी में अगर आप जाएं तो मियाँ नवाज शरीफ को जब भी हुकूमत मिला बदतरीन माशी हालात, बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर पे मिला, मगर वो बेहतरीन डिलीवर करके गए। आप सी पैक ले लें या पाकिस्तान में रोड नेटवर्क की जाल ले लें या तरक्याती मनसूबे ले लें, जो भी रिलीफ होता है। अगर आज हमजा शहबाज को रिलीफ दे रहे हैं तो माजी में उनके वालिद ने 2 रुपए की रोटी का भी रिलीफ दिया। असल में हम जब रिलीफ आवाम को देते हैं तो पीटीआई को तकलीफ होती है। पीटीआई चाहती है कि रिलीफ अवाम को ना मिले, हमें मिले, अवाम को सिर्फ तकलीफ मिले, मगर हमारी पार्टी का ये शेवा है। तो आप लोगों ने देखिए, अगर आप लोगों को ये अनाउंसमेंट करनी थी, बजट के अंदर ये मामला था, तो इसको पहले क्यों नहीं अनाउंस किया गया? और अभी अनाउंस करने से जो तासुर मिल रहा है कि ये खासतौर पे ज़िमनी इंतखाब के अंदर ही अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश है, ये गलतफहमी उससे पैदा ना होती? नहीं जुनैद, आप देखें ये तो पंजाब में 240 हल्के हैं, ये तो सिर्फ नहीं बल्कि 340 के मेंबरशिप है उनकी असेंबली में, ये तो सिर्फ 20 हल्के में इलेक्शन हो रहा। तो हमजा शहबाज ने पूरे पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए दिया, जिसमें पीटीआई के भी वोटर सपोर्टर रहते हैं, जिसमें पीपुल्स पार्टी के भी वोटर सपोर्टर रहते हैं, जिसमें आम मजदूर किसान भी रहता है, जिसमें गरीब तबका भी रहता है, जिसमें ठेले वाला भी रहता है, रिक्शा चलाने वाला भी रहता है, चपरासी भी रहता है, 1 ग्रेड से 5 ग्रेड तक का आदमी। तो ये तो नहीं हुआ कि इस हल्के के लोगों को दिया गया, ये तो पूरे पंजाब के लिए है। जहां जहां भी इंसान बसते हैं, खा वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी मसलक के हो, किसी जबान के हो, सबके लिए ये फॉर ऑल है। ये कोई ये थोड़ी है कि जी इस हल्के के लोगों को दिया गया है। चलें ठीक है, ये पीटीआई के पूछते हैं कि पीटीआई को क्या एतराज है अगर आवाम को पहुंचाया जा रहा है किसी बहाने ही सही। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाती है तो क्या इसे भी इसी जुमरे में कंसीडर किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन कहेंगे खुशामदीद। आलिया साहबा, हाशमी साहब के मुताबिक आप लोग चाहते ही नहीं है कि नून लीग या हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ फराहम करे, इसीलिए आप लोगों ने एतराज़ उठा दिया। और अगर मेरा सवाल यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कोई कमी की जाती है तो उसे भी आप यही तसव्वुर करेंगे कि ज़िमनी इंतखाब पे असरअंदाज होने की कोशिश है? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो बिजली का बिल आता है ना, वो 1 तारीख से 6 तारीख के दरमियान आता है, तो ये पैकेज 17 के बाद भी अनाउंस हो सकता था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा, हमारा एतराज़ तो इस चीज़ पर है नहीं, हमारा एतराज़ तो ये है कि बजट के अंदर इसकी एलोकेशन कहाँ है, फिर पंजाब हुकूमत इसे कैसे अनाउंस कर सकती है। और तीसरी, वो कहते हैं रोशन घराना जो स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है ये उसके तहत दिया गया रिलीफ। नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, IMF से इन्होंने सब्सिडी सारी खत्म कराई हैं, तो हमारे तो बड़े जेन्युइन सवाल हैं और मेरा ये ख्याल है कि लॉजिकली यही सवाल होने चाहिए। अब इन्होंने सब्सिडीज की बात की और अवाम के रिलीफ की बात की। हम 12,000 देते थे अवाम को, ये 2,000 देते हैं, और वो भी किस तरह से देखें, 2,000 रुपए, और उसके फवायद भी गिनवाते हैं। हमारी जो बिजली पर यूनिट थी 17 रुपए थी, इनकी 40 रुपए है। ये 100 यूनिट के ऊपर अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम 300 यूनिट के ऊपर देते थे। हम 150 का पेट्रोल दे रहे हैं, 250 का पेट्रोल देते हैं। बाकी आपने देखा है डीजल, DAP, आटा, चीनी, हर चीज में इन्होंने जो आवाम को रिलीफ दिया वो अब आप खुश हैं? रोक दिया गया इस इकदाम को, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सेकेंड, लंगर देखिए जी, बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिल सकता है। आवाम को बिजली के बिल पे रिलीफ मिल रहा है, वो ये 20 तारीख को भी अनाउंस करेंगे, तो जो जुलाई का बिल अगस्त के अंदर आएगा, इसलिए ये आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आवाम बड़ी समझदार है। अब आज जो बात की थी यहाँ पर मेरे दूसरे भाई ने, वहीद साहब ने, मेरा तो ख्याल था वहीद साहब आज जब जरा बात शुरू करेंगे ना तो इमरान रियाज खान से बात शुरू करेंगे। वो ये कहेंगे कि इनके साथी के साथ क्या हुआ है, वो ये कहेंगे कि अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है, जिस तरह से रात को उनके साथ जुल्म सितम हुआ है। इन्होंने जो बात की, इनको सवाल इमरान खान से नहीं उठाना चाहिए था, इनको सवाल उठाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसके पास मरासला पड़ा है, जो सब चीजों का सबूत है, जो ये बताता भी है साजिश हुई थी। इनको सवाल उठाना चाहिए था पीपल्स पार्टी में, जहां पर पैसों की मंडी लगी थी। इनको
सवाल उठाना चाहिए था सिंध हाउस वालों से, इनको सवाल उठाना चाहिए था इस इंपोर्टेड हुकूमत से कि आपकी तो अक्सरियत ही नहीं थी, आपने तो आप एक अकलियत वालों ने अदम एतमाद देखिए आलिया साहब, अब दरमियान में मेरा एक काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर आप लोग ये कहते हैं कि बयानिए की जंग है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा है, तो फिर तो आपको इस रिलीफ पैकेज की वजह से खौफजदा नहीं होना चाहिए। आपका जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो इन बहकावों में तो नहीं आ सकता कि 100 यूनिट की वजह से उसे रिलीफ मिल गया तो वो नून लीग को वोट दे दे। मैंने सेकंड टाइम इस चीज को कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर दिया। मैं उस पर इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जो बात करना चाहती हूँ, बात किस चीज का, बयानिया यहाँ क्या बन रहा है? बयानिया यहाँ पर सिर्फ इतना है कि खुद मुख्तार पॉलिसी जो बना रहा था वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज चाइना ने आपके साथ क्या सलूक किया है? आज इंडिया चाइना का मंजूर नजर है और वो पाकिस्तान जो हमेशा फ्रंट फुट पर होता था, आज वो कहां पर है? कतर के लिए जो गैस के कॉन्ट्रैक्ट करने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़े, सऊदीया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़े, इस हुकूमत की जीरो क्रेडिबिलिटी है। इमरान मुझे भी वो कोट करना पड़ जाता है, बहुत से मौकों पे आपकी हुकूमत में भी हमारी अस्करी क़यादत को जाना पड़ा था और तब जाके मसाइल कुछ बेहतरी की तरफ गए थे। खैर ये लंबी बहस हो जाएगी, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। उन्हें ये नहीं करना पड़ा था कि मुंशी वजीर खारजा ने जाना हो अमेरिका तो उससे पहले जाके अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करें। हम कहते हैं अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, बराबरी करेंगे। ये कहते हैं हम अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। चाइना के साथ और रशिया के साथ हम कोई डील नहीं कर सकते। वहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा मुल्क इन्होंने इस्राइल के आगे कैसे डेलीगेशन वहां पर जा सकते हैं, इंडिया के साथ कैसे हम ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं? हैदर साहब, आपके ख्याल में खुददारी की बात कर रहे थे खान साहब, इसलिए उन्हें हुकूमत से हटाया गया, लेकिन वो जो खबरें आती हैं, ख्वाजा आसिफ साहब दावा करते हैं कि डोनाल्ड लू से जो राब्ते हुए हैं उससे माफ़ी मांगी गई, दोबारा से आगे बढ़ के चलने की बात हुई, तो फिर ये तजाद नहीं आ जाता? देखिए ऑब्वियसली अगर ये बात दुरुस्त है तो इसमें तजाद तो बिल्कुल है, और ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता है उनके नैरेटिव का, ये एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी, देखें खान साहब का जो नैरेटिव है वो तब्दीली से फिर आगे बढ़ के ये हो गया था कि भाई ये सारे चोर हैं और मैं क्रेडिबल हूँ और मैं जो है वो ईमानदार हूँ, मैं हमेशा सच बोलूंगा, ये मेरा वादा है। तो जब इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी इम्पीच होती है, जो कि आजकल मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, वो ये दिखा के कोशिश करती हैं कि खान साहब कहते कुछ हैं, करते वो नहीं हैं। उन्हें मौका जब मिला हुकूमत में तो भी जो उन्होंने कहा था वो किया नहीं, और जिस चीज के खिलाफ वो खड़े होते हैं उसको इर्द गिर्द अपने साथ भी रखते हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को वो हिट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो एक्चुअली खान साहब एक पाइड पाइपर हैं, सेलिब्रिटी हैं, लोगों को अपनी तरफ राग़िब तो कर लेते हैं, लेकिन जिस नारे पे करते हैं ना उनका उस पर खुद यकीन है और ना फिर वो लोगों को उस पर डिलीवर कर सकते हैं। ये इनका जो है वो कहना रहा है। अब खान साहब का जो नैरेटिव है वो क्रेडिबिलिटी पे बिल्ट है। अगर खान साहब के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उनके पास है क्या? तो इसलिए उनकी अगर क्रेडिबिलिटी, डोनाल्ड लू की बात अगर दुरुस्त है तो ये एक मेरे ख्याल से मौसर एक इफेक्टिव वेपन हो सकता है। लेकिन हैदर साहब दो मसले आते हैं, अगर तो इसी तरह से इल्जामात और फिर विच हंटिंग होती रहेगी, एक तो अवामी मसाइल पे फोकस करने में नाकाम रहेगी हुकूमत, डिलीवर करने में नाकाम रहेगी, दूसरा फिर ये खौफ भी दिखाई देता है कि वाकई में इन्हें ये डर है कि इमरान खान साहब का मकबूलियत या बयानिया बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से इन्हें दीवार से लगाया जाना चाहिए। देखें पीएमएल नून जहां तक खान साहब को इल्जाम देती है कि ये जो आज प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं उसमें खान साहब का कलीदी किरदार है, तो उस हद तक तो देखें बनता है एज़ इन कि वो छोड़ दें कि ये बात सही है या नहीं है, लेकिन जाहिर है ये एड्रेस करने के हवाले से तो बात बनती है कि अगर वो समझते हैं कि आज उन्हें मुश्किल फैसले करने पड़े और अगर वो सब समझते हैं कि दयानतदारी से वो ये इल्जाम डाल सकते हैं खान साहब पे, दैट्स फेयर गेम। लेकिन प्रॉब्लम पीएमएल नून के साथ ये रही है कि वो बहुत ज्यादा ये जो ऑब्सेशन इस मुल्क में हो गया है खान साहब के हवाले से, एक जमाने में शायद भुट्टो साहब और मे भी पंजाब की हद तक नवाज शरीफ साहब की हद तक था कि या तो आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं या खिलाफ हैं, नवाज शरीफ का वोट है या एंटी नवाज शरीफ वोट है, आप भुट्टो का वोट है या एंटी भुट्टो वोट है। अब ये पीएमएल नून ने मेरे ख्याल से बहुत ओवरडू कर दिया खान साहब को। खान साहब का नाम ले लेके सारे टॉप ट्रेंड्स में या तो उनकी हिमायत में या उनकी नफरत में ट्रेंड्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से नून लीग थोड़ी ओवरबोर्ड चली गई है और अपने मफाद के खिलाफ खान साहब को उस हद तक इंपॉर्टेंस देती है कि आज पाकिस्तान में या आप खान साहब के साथ हैं या आप खान साहब के खिलाफ हैं, खान साहब के हक में ट्रेंड है या उनके खिलाफ ट्रेंड है। अगर एक हेडलाइन आप खान साहब को आजकल हेडलाइन से नीचे कर दिया जाता है तो उनकी मुखालफत वाली हेडलाइन भी उन्हीं के बारे में होती है। तो मेरे ख्याल से नून लीग इस हद तक तो ठीक है,
कि जहां मलबा उन पर डालना चाहती है आज के इश्यूज का बिल्कुल हक बजानिब है, इस पे उनका नाम जरूर ले। लेकिन गैर जरूरी तौर पे जब 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर रोज वो खान साहब के बारे में करेंगे तो जाहिर है खान फ्रंट एंड सेंटर रहेंगे पाकिस्तान की हर खबर की, और ये मेरे ख्याल से नून लीग की हमाकत है और उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना एक तरह चाहिए। से तो ये खुद भी हुकूमत उनकी मार्केटिंग कर रही है। इल्जाम नहीं, ये मैं कंप्लीट कर लूं। इश्यूज पे रहते हुए जहां खान साहब को इल्जाम दे सकते हैं दें, 10 दफा 100 दफा दें। जहां खान साहब की क्रेडिबिलिटी इंपीच कर सकते हैं दें, 10 दफा 100 दफा कर। बिल्कुल ठीक है। हर बात में खान साहब दिस हैज टू एंड। ये ऑब्सेशन में पीएमएल नून मुलव्वस है, उनकी गलतियां मुलव्वस हैं कि आज खान साहब के हवाले से इतनी खबर। खान साहब धरने के बाद अब थ्रेट नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है। नहीं, कम से कम जब तक बाई इलेक्शन में वो कम बैक नहीं करते, खान साहब इज नॉट अ थ्रेट। वो उस तरह आप तख्ता नहीं पलट सकते इस हुकूमत का, फोर्सिएबल नहीं है वो तो कुछ बिल्कुल ठीक। बावजूद इसके ये ऑब्सेशन नून लीग जो लेके चल रही है, आई थिंक ये उनकी गलती और ये बात ठीक है। यही एतराज तो नून लीग और दीगर ऑपोजिशन जमातें अपनी बात करें, अपना बताएं। तहरीक इंसाफ की उनके टाइम भी करती रही हैं कि इनका फोकस सिर्फ हमें दीवार से लगाने पे है, चोर चोर डाकू का है, और हमें यही कहते रहते हैं कि खान साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। तो यही अगर आज नून लीग कर रही है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? निहाल आशमी साहब का कमेंट शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आपके इल्म है कि ये बात सामने आ चुकी है कि मुसलसल इल्ज़ामात का कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनके लोगों को हिरासा किया जा रहा है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। निहाल आशमी साहब, अगर ये सिलसिला जो आपके अपोजिशन में होते हुए आपके साथ रवा रखा गया था, आप ये कहते थे कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और खान साहब हर वक्त ये कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, वही रवैया अगर आप अपनाएंगे तो फिर अवाम के लिए काम कब करेंगे, उन्हें डिलीवर कब करेंगे? जुनैद भाई, ये कतन एक इल्ज़ाम है। आप बाजी आलिया से पूछें कि बाजी आपके किस आदमी को पकड़ा गया। खान साहब ने पूरे उनके लोग कहने पे लोगों ने इस्लामाबाद के सारे फूल पौधे खूबसूरती जला दी, किसी को नहीं पकड़ा गया। किसको पकड़ा गया? किसी को नहीं पकड़ा गया। हाँ, मगर अगर कोई कानून के जुमरे में हलीम आदिल शेख साहब को गुज़श्ता रोज पकड़ा गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आला के उस्मान बुज़दार साहब के, उन्हें एंटी करप्शन ने तलब किया है। फिर बुशरा बीबी के भाई को तलब किया गया है। सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है। तो ये सारा कुछ हो तो रहा है। देखिए, अगर बुशरा बीबी और उनके भाई ने नाजायज तरीके से दौलत कमाई है और जब वजीर आला हाउस को मिसयूज किया है और किक बैक कमीशन और करप्शन किया है, तो उनको बुलाया भी ना जाए, पूछा भी ना जाए। फिर आप ही हमसे पूछेंगे, मैं बाजी से पूछता हूं कि फिर ये नहीं पूछेंगे कि जनाब आपने चोरों को पकड़ा ही नहीं। हम तो किसी को सियासी इंतकाम नहीं बना रहे, हम तमाम आज़ादियां दे रहे, मगर जिन लोगों ने कौमी दौलत को हेर फेर किया है उनको तो पूछा जाएगा ना, कि नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने करप्शन किया उनको क्या छोड़ दिया जाए? जिन्होंने जीरो से लेकर के अरबों का करप्शन किया उनको छोड़ दिया जाए? तो कभी किसी को ये बात पे तो नहीं पकड़ा गया कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, या आप पीटीआई में, पीपल्स पार्टी में या किसी और पार्टी में क्यों है। अगर आप अपने पॉलिटिकल यूज करेंगे, उसको अपने करप्शन को कवर करने के लिए पॉलिटिकल चीज को यूज करेंगे, तो फिर तो आपको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। आप बता देना, कानून फिर किसके लिए? फिर गरीब लोगों के लिए। कानून क्या उस सिपाही के लिए जो 10 रुपए मोटरसाइकिल वालों से लेता है? कानून तो उसके लिए भी होना चाहिए ना, जो मजबूत से मजबूत तरीन आदमी हो। आप देखें ना, बुशरा बीबी की जायदाद देखें, उनके बच्चों की जायदाद देखें, आप फराह गोगी की जायदाद देख ले, आप इवन इमरान खान साहब की और लेकिन ये जो तरीकाकार है, हम देखते थे कि जिस वक्त आप लोग अपोजिशन में थे, तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं, जो वज़रा हैं, वो भी आते थे, दिन में 2-2, 3-3 बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाता था, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए जाते थे। वही रविश अब मौजूदा हुकूमत की तरफ से अपनाई जा रही है, जिसकी वजह से फिर लगता है कि शायद आपका फोकस ही इसी तरफ है बस। नहीं, किसको पकड़ा है आप बताए ना। अगर किसी चोर को भी ना पकड़ा जाए तो फिर किसको पकड़ा जाए? कोई किसको पकड़ा जाए? आपको और मुझे पकड़ लिया जाए? मैंने ये क्या चाह रहे हैं कि अब भी उन्हीं लोगों को पकड़ा जाए जिसको इन्होंने 2-2 साल जेलों में रखा। अब भी क्या मैंने 15 किलो हेरोइन रख दिया जाए राना सनाउल्लाह पे? अब भी क्या शाहिद खाकान को पकड़ लिया जाए? अब भी मफ्ता इस्माइल को पकड़ लिया जाए जिनको 2-2? अब भी क्या शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिया जाए जिनको आपने 2 साल जेल में रखा? और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई करप्शन नहीं किए। यहाँ पे नैब से इस बात पे जमानत हो गई कि कोई करप्शन नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ। अब भी उन्हीं को पकड़ा जाए? भाई, जिन लोगों ने यहाँ पे इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया है
क्या उनको नहीं पूछा जाए, क्या ठीक ना है। पूछा जाए कि मलक रियाज साहब को आपने किस बात पे एनओसी दे दिया था, क्या ये ना पूछा जाए? और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उज़मा कादरी कह रही है, ये तो इनके अपने लोग कह रहे हैं, ये तो अलीम खान कह रहे हैं, ये इनके अपने जो इनके अपने घर के लोग हैं वो आके ये बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने कितना करप्शन किया है और क्या मरीगाला में क्या कुछ होता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बैनुल अक़वामी मार्केट्स कह रही है कि घड़ी बिकने कहां पे आ गया और जनाब अब दीगर चीजें कहां पे बिक रही थी, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल मार्केट से खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम किस तरह से कार्रवाई करें, क्या क्या कार्रवाई करें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो फॉरेन फंडिंग केस कह रहा है जनाब, ये ठीक है, चीख के कह रहा है कि ये हाशमी किस साहब, अंदाज में कैसे कहां से पैसे लेते रहे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बाकी दोस्तों की राय शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आलिया साहबा वो कहते हैं कि जिसने मुल्क की दौलत लूटी है उससे सवाल ना पूछा जाए, उसके खिलाफ केसेस ना बनाए जाएं, तो फिर क्या किया जाए? जी मैं तो बिल्कुल एग्रीड हूँ इनके साथ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुशरा बीबी तो जिसे कहना फालूदे वाला, मकसूद चपड़ासी, सबके अकाउंट्स में उन्होंने ही तो पैसे छुपाए हैं। वो जो पापड़ वाला था, वो जो JIT पूरी बनी थी, वो उन्हीं के ऊपर ही तो बनी थी। उसके अलावा कैलबरी फॉन्ट करने वाली वो, झूठ बोलने वाली वो, लंदन क्या पाकिस्तान में मेरी जायदाद नहीं है, कतरी खत पेश करने वाली वो, उनके अकाउंट्स पे डाले थे लूता साद और सवेदी साहब ने वो जो सारे के सारे शेयर्स थे। मुझे ये इनकी समझ में नहीं आती। इनकी डेफिनेशन पर मैं आऊं ना तो पूरी PMLN की लीडरशिप तो जो इक्तदार में बैठी है ना, वो सारी की सारी जेलों के अंदर हो, ये समझ में नहीं आती है। 15 FIR खान साहब के ऊपर काटी हुई है। पूरी हमारी सेंट्रल पंजाब ले लें, सेंट्रल लीडरशिप ले लें, डेली बेसिस के ऊपर अपनी जमानतें करा रही। पता नहीं किस किस थाने में, मतलब आप तो हमें ये कहना चाहिए कौन सा थाना रह गया जहां हमारे अगेंस्ट इन्होंने FIR, और वो भी FIR दहशतगर्दी की इन्होंने आपको अदालतों पे एतबार नहीं है? अगर ये झूठे केसेस हैं तो क्लीन चिट मिल जाएगी खान साहब को। सिर्फ एक सेकेंड, ये केसेस तो छोड़ दे, ये केसेस है ही नहीं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। यानी ये निकालते कोई करप्शन निकालते कि हमने कोई अरबों खरबों के, हमने कोई महल, कोई फ्लैट्स बना लिए, कोई हीरे के हार हमने खरीद लिए, ये लेकर आते हैं तोशाखाना के ऊपर। तो अभी इन्होंने सलमान साहब की उस पर जवाब देने कि 1947 से किसने कितना लिया, सबके सामने आ जाएगा। हम तो उससे हट ही नहीं रहे। फिर ये बात करते हैं मलिक रियाज की, जाए पकड़े मलिक रियाज को, मारे पीटे जैसे एक आम आदमी को पकड़ते हैं और उससे पूछे भाई किसको दिए तुमने पैसे। देखिए आलिया साहब, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी डायलॉग का हिस्सा बन जाएं कौमी असेंबली में। अब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, कौमी असेंबली में आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए, वहां पे आप बैठने को तैयार नहीं है। आपको मिसाक मईशत की ऑफर की जाती है, आप लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ग्रैंड डायलॉग की ऑफर की जाती है, आप उसे भी मुस्तरद कर देते हैं। तो फिर हो सकता है कि शायद इसी चीज का खमियाजा भुगतना पड़ रहा हो तहरीक इंसाफ को। जुनेद साहब देखें, मेरी एक बात सुन लें। हमारा पहले दिन से ये था, हमने इनको साफ साफ जो हमारी करप्शन है ना, ये मीडिया पे बैठकर हमें ना सुनाया करें। हमने कहा है जो है केसेस हैं लेकर यहाँ आकर कहते हैं फराज साहिबा के हमने रेड वारंट इशू कर लिए, वहां पर जाकर पता चलता है अभी कोई करप्शन का केस ही नहीं उनका निकाल के इन्होंने ना FIA में भेजा ना NAB में भेजा। ये कौन सी बात करते हैं? जिस प्लॉट की बात करते हैं बाद में पता चलता है उससे कम कीमत के ऊपर इनके अपने जो लीडर हैं उन्होंने 2-2 प्लॉट्स वहां के निकाले हुए हैं। अवाम अब गुमराह नहीं हो सकती, अवाम मुकाबला करिए। अवाम ये कह रही है पूरा मुल्क लूट के खा गए, यहाँ आकर एक घड़ी एक अंगूठी से ही इनकी जान नहीं छूट रही है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। और जो मैं बिल्कुल एक इस चीज पर बात करना चाहती हूँ, इमरान रियाज खान वाली, यानी आपने चोरों लुटेरों को इक्तदार दे दिया और एक जो हक सच की बात करे, एक जो सिर्फ ये सवाल कर रहा है कि जिन लोगों को आप चोर लुटेरा कहते थे, करप्शन के उनके पास इल्जामात थे, जो अदालतों को मतलूब थे, जो एक बीमारी के बहाने बाहर है, दूसरा जमानत के अंदर वजीर आजम हाउस में, तीसरा वजीर आला हाउस में बैठा है, चौथी यहाँ पर जलसे करती पड़ी है वो जो फसादी औरत है, तो पकड़ते क्यों नहीं है? उसकी बजाय आज हमें ये पता चल रहा है कि जो इमरान रियाज खान के ऊपर जो मुकदमा है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। एहतराम करता हूं आपको, आप किसी के बारे में इस तरह की बात ना करें। यहाँ पर मैं आपको बात नहीं करने दूंगा इस तरह की, अगर आप किसी के बारे में इस तरह से बदतमीजी की बात करेंगे। पाकिस्तान की सबसे मकबूल औरत है वो। रिस्ट्रिक्शन तो पाकिस्तान के अंदर है, जबकि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कोई कह रहे जी ठीक है आलिया साहब मौका दीजिएगा जरा, कह रहे जी चकवाल की पुलिस लेने पहुंच गई है, लाहौर की पुलिस लेने पहुंच गई है। आलिया साहब लोग कौन सी बातें करना चाह रहे हैं या अवाम को क्यों गुमराह करना चाह रहे हैं? गलत नहीं। हैदर साहब आपके ख्याल में इसका कहीं इख्तिताम होगा? नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो तहरीक इंसाफ
इंसाफ के खिलाफ केसेस बनेंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इनके खिलाफ, तो ये अदले का बदला चलता रहेगा और सफर अवाम करते रहेंगे। फिर देखें, हमने देखा कि जब खान साहब की हुकूमत थी और सेम पेज था तो किस तरह से मरियम नवाज को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया था, किस किस को जेल में नहीं डाला, किस किस को के खिलाफ केस नहीं बनाए। आज अगर पीटीआई के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी गलत है, वो सही नहीं हो जाता। लेकिन जो खान साहब की हुकूमत में हुआ है उसका तो अशर व अशीर नहीं हो रहा है इस वक्त। खान साहब को अगर थोड़ा पीछे कर दिया जाता है जलसे को, देखें मुझे बात करने दें, आप कर चुकी हैं बात। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा आलिया साहब, बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा हैदर साहब। मैंने नहीं आपको इंटरप्ट किया। जी बात कीजिए आप। ये है कि ये आपकी परमिशन से बात करना चाह रही हूं। हुकूमत में जिस तरह से ऑपोजिशन के साथ रवैया रखा कि ना बात करूंगा, चोर चोर चोर, जेल जेल जेल, हर तरह से कोई मतलब ब्लैकआउट, मीडिया ब्लैकआउट, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। उसके बाद आज जो हो रहा है वो फिर भी मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही हो रहा है। इन्होंने बात की, आपने कंडेम नहीं किया इमरान खान साहब जो अरेस्ट हुए हैं, रियाज साहब। देखें, बात यह है कि इमरान रियाज साहब जो है, मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट को पहला कभी भी जो है ना अमल नहीं होना चाहिए अरेस्ट करना। वैसे भी और तरीके होते हैं जर्नलिस्ट से बात करने की, उसके एसोसिएशन के थ्रू, या सिविल रेमेडीज आप ले सकते हैं, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। क्रिमिनलिटी की तरफ जाना पहला नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि देखें, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लोग हैं या जज साहिबान हैं, वो आके मीडिया पे बात नहीं कर सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर किसी ने वो कुछ किया जो वो कह रहे हैं, उनका हक है, सामने लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं, पूरी बात करें। और आज भी जो उन पे क्रिमिनल केस हुआ है, अगर वो जो कह रहे हैं सच है तो ये सच वहां पे लाएं सामने। बिल्कुल ठीक है, फोरम्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, उन पे सबूत के साथ पेश हुआ जाए। ठीक है, बात नहीं करते। अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक स्कैंडल सोलर पैनल्स के हवाले से सामने आ रहा है। बहुत अच्छा मंसूबा है और एनर्जी क्राइसिस की वजह से, तवानाई बुरान की वजह से वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन जब चीज़ें स्कैंडलाइज होती हैं तो उसका खमियाजा भी आवाम को भुगतना पड़ता है। एक तो तहरीक इंसाफ की डिमांड कर रही है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या सुलेमान शहबाज इससे मुस्तफीद हो रहे हैं या नहीं। तो आपको लगता है कि इससे पहले कि मामला मजीद मुतनाज़ हो, इसकी तहकीकात सामने लाई जाए और आवाम को जो रिलीफ पहुंचना है इससे, वो वक्त पे पहुंच सके? जी बिल्कुल, हमारी हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी, कोई चीज गलत नहीं होगी, दो नंबरी नहीं होगी। और इनको हक हासिल है, अगर इवन मीडिया को भी यह आज़ादी हासिल है कि वो अगर हमारे यहाँ कोई गलत चीज हो, हमारी इस्लाह भी करे और हमारे ऊपर तनकीद भी करे और हमें रोके भी। मगर मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ना हुई है, ना इंशाल्लाह होगी। और हम तो कह रहे हैं, हम आवाम को रिलीफ देते हैं। ये पीटीआई का काम है आवाम को तकलीफ देना, और सिर्फ वावेला वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। ये हमारी आलिया बाजी की पार्टी चोर मचाए शोर वाली पार्टी है। ये खुद चोर है तो वो चोर वाला शोर मचा रहे होते हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं इसमें। आलिया साहब क्या कहेंगी? और खासतौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसके नताइज को तस्लीम करेंगे? क्योंकि खान साहब ने जिम्मेदारी तो लगा दी है कि 10-10 लोग हर पोलिंग स्टेशन पर होंगे। नताइज को तस्लीम करेंगे जो भी हुए? जुनैद साहब, मैं सिर्फ वहीद साहब की बात कर, जब मैं उनकी परमिशन से बात करना चाहती थी। वहीद साहब, जब 30 सेकंड में बात मुकम्मल कीजिएगा। तो ट्विटर खुद ही खामोश हो जाते हैं और उसके अलावा घर बैठ जाते हैं। खत्म हो चुका है आलिया साहब। अगर इमरान रियाज खान को पकड़ना था तो पहले डॉन लीक्स करने वालों को पकड़ते, मरिफ्तर को पढ़ते। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आप तमाम मेहमानों की तशरीफ का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।